विलयनों के प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन की अगर मैं बात करूं तो ये गैसीय अवस्था में प्राप्त हो किया जाता है। कौन सी अवस्था में प्राप्त किया जाता है? गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और इसे हम बोलते हैं गैसीय विलयन कहते हैं। क्लियर सभी लोगों को? अब हम जो बात कर रहे हैं वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की, द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन कौन सी अवस्था में प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्य विलयन हमेशा द्रव्य की अवस्था में प्राप्त किया जाता है और इसे हम बोलते हैं द्रव्य विलयन कहते हैं। अगला हमारे पास में सॉलिड स्टेट, ठोस विलयन। ठोस विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है। कौन सी अवस्था में प्राप्त किया जाता है? ठोस अवस्था में, इसे हम बोलते हैं ठोस विलयन कहते हैं। अगर मैं इन तीन प्रकारों की बात करूं तो इन तीन प्रकार के जो विलयन है ये 9 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? 9 भागों में बांटे गए। अब इनकी हम टेबल की बात कर रहे हैं। इस टेबल में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे टेबल में वो विलयनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। विलयनों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन की बात करूं तो गैस अवस्था में प्राप्त होता है। द्रव्य विलयन की बात करूं तो द्रव्य विलयन द्रव्य अवस्था में प्राप्त होता है। ठोस विलयन की बात करूं तो ठोस विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे हमारे पास में विलेय है और विलायक है। पहले भी मैंने बताया हम लोग विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो विलायक है उसकी मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन में अगर मैं बात करूं तो विलायक है हमारे पास गे और विलेय भी हमारे पास में गैस। अब इन दोनों के उदाहरण की बात करूं तो इन दोनों का जो उदाहरण आता है वो आता है गैसों के मिश्रण, मतलब वायु की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? दूसरा हमारा विलायक है गैस और विलेय है द्रव्य। अगर इनके उदाहरणों की बात करूं तो इनका जो उदाहरण है वो है क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना। अब मैं बात कर रहा हूं विलायक है गैस और विलेय है ठोस। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण है कपूर। अब मैं अगले टॉपिक की बात कर रहा हूं द्रव्य विलयन की। गैसीय विलयन की हमने बात कर ली है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन में अगर विलायक में मैंने लिया द्रव्य, विलेय में लिया गैस, तो इसका उदाहरण होता है सोडा वाटर। अब मैं बात कर रहा हूं विलायक में लिया द्रव्य, विलेय में लिया द्रव्य, तो इसके उदाहरण की अगर बात करूं तो एल्कोहल का जल में विलयन। अब द्रव्य ठोस की बात कर रहा हूं मैं। अगर द्रव्य ठोस की बात करता हूं, शक्कर का जल में विलयन, ये कंप्लीट हो गया हमारा द्रव्य विलयन। अब मैं बात कर रहा हूं ठोस विलयन की। किसकी बात कर रहा हूं? ठोस विलयन की। अगर ठोस विलयन की बात करूं तो ठोस विलयन में विलायक है हमारा ठोस और विलेय है गैस। तो इसका उदाहरण होता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ठोस द्रव्य की, किसकी बात कर रहा हूं? ठोस द्रव्य की। तो ठोस द्रव्य की अगर बात करूं तो ये होता सोडियम के साथ में। उसके बाद में बात कर रहा हूं ठोस ठोस की। अगर ठोस ठोस की बात करता तो आपको मैंने विलयन की डेफिनेशन बताई थी, उसी डेफिनेशन को ध्यान में रख के हम इसके उदाहरण ले सकते हैं। क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। तो पदार्थों की जगह क्या बोल दूं हमें? कौन से? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण या समांगी धातुओं का मिश्रण। क्लियर सभी को? इसका उदाहरण हम क्या बोल सकते हैं? पीतल। आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। क्लियर सभी को? आप सभी को पता है ये लेक्चर किस स्टेट
बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी सफिशेंट है ये लेक्चर, आईआईटी और नीट के लिए भी ये लेक्चर सफिशेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में डाल रहा हूँ, जब तक आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो मैं अपलोड करूँ, जब तक इस लेक्चर को आप अच्छे से देख के इनके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू गाइस।